Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएससी एमटीएस के शानदार सेशन में। आप जैसा कि आप सभी को पता कि होली का सीजन चल रहा है भाई, कल आप लोगों ने होली सेलिब्रेट करी है, तो एक बार आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि आप सभी को पता है कि भाई आज एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लगा है, चूंकि आज से एग्जाम चालू हो गए और ये आपके एग्जाम जा रहे हैं कब तक, 21 तक जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम आने वाले समय में लगा है उन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, पेपर आसान आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। बट आपको पता है कि भाई कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो केवल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सेशन का होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन कि सबसे पहले हम बात करें कि हमारे बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 मार्च से आपका 10:30 से 12:30 में एसएससी का बैच स्टार्ट हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश में था बैच, ये है ना। और 15 मार्च से जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है वो 8 से 10 में स्टार्ट हो रहा है बेटा। 15 मार्च से जो स्टार्ट होगा वो 8 से 10 में होगा। बैंक का बैच है, ये भी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस में हमने बता के रखा है आपको कि 54 लाख के ऊपर फॉर्म पड़े हैं, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंपटीशन आसान नहीं है, इसको सीरियसली अच्छे से पढ़ना है, सीरियस होके। ये नहीं कि बस हाँ ठीक है एमटीएस ही तो है, 10वीं क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, ओरल पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। क्योंकि एमटीएस का पेपर हमेशा मैथ्स में, हालांकि ये बात की बात है कि मैथ्स और रीजनिंग जो सेशन 1 में आने वाला है एमटीएस में वो क्वालिफाइंग रखा गया है, लेकिन बात आ रही कि जब ये क्वालिफाइंग होंगे तभी तो आपका सेशन 2 चेक होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना भाई, कहीं से गड़बड़ ना होने पाए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आता हुआ, ये बहुत शानदार सवाल आ चुका है। जल्दी से इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सब लोग फटाफट सवाल को पढ़ते रहिए। क्या लिखा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर लिखा है राजन ने लेंट ₹400 टू मनोज। राजन ने 400 रुपए मनोज से लिए एंड ₹100 टू अजय फॉर 4 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम बोथ ₹600 एज इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेट। एसआई के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। अब ध्यान से सुनना क्या बोला कि राजन ने 400 रुपए मनोज को और 100 रुपए अजय को दिया था 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और दोनों से जो पैसा उसको कैलकुलेट होके मिला है वो मिला है 60 रुपए। बचपन से आप लोग एसआई बराबर फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। तो एसआई बराबर फॉर्मूला होता है बेटा PRT/100। आप लोग भी फटाफट से कैलकुलेट करते रहे। 400 रुपए का R% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, प्लस 100 रुपए का R% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट ये हो जाएगा, और ये टोटल इंटरेस्ट बेटा कितने बराबर हो गया, 60 रुपए के बराबर। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। बस ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए। 4 चौके 16, ये 16R आ जाएगा, प्लस का 4R आ जाएगा। बराबर में 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अब आप ही लोग बताओ 20R बराबर हो जाएगा 60, तो R बराबर आ जाएगा कितना, 3। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रही है वो 3% आ रही। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का जवाब हुआ। आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। टाइम एंड वर्क से सवाल है, आसान है, एक बार अच्छे से पढ़िए, जैसा जैसा डेटा बोल रहा है वैसा सॉल्व करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। जल्दी से फटाफट पढ़ो और सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सवाल में क्या दिया है उस पर भी चर्चा कर लेते। ए, बी और सी कैन अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 12 डेज एंड 18 डेज। ए जो है 15 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है, जो सी है वो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग 6 डेज, बी और सी ने काम चालू किया और काम मतलब आफ्टर वर्किंग 6 डेज, 6 दिन काम कंप्लीट करने के बाद बी लेफ्ट, बी छोड़ के चला गया एंड ए ज्वाइंड हिम, और उसके बाद ए ने ज्वाइन किया, है ना। इन हाउ मेनी डेज,
वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, मतलब कितने दिनों में पूरा काम। अच्छा एक मिनट ध्यान, इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। चलिए आइए ध्यान से सुनते हैं, सवाल को कैसे लगाना है वो सुनिए ध्यान। सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना होता है, यहां पर बताइए ए कितने दिन में काम को कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में काम को कर रहा है बेटा, 12 दिन में। सी कितने दिन में काम को कर रहा है, 18 दिन में। यहां तक कोई समस्या है आप लोगों को, बताओ भाई। यहां तक तो मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया। अब आप बताइए 15, 12 और 18 की सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। क्या निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना, एलसीएम लिया जाता है। 15, 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 360 आएगा, है ना। तो 15 से भाग करो, 15 दूना 30 और 15 चौको 60, यानी ये आ जाएगा 24 आ गई इफिशियंसी। 12 से भाग करोगे 3 आएगा, ज्यादा ले लिया क्या एफिशिएंसी 180 ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं ना बेटा। हाँ 360 नहीं 180 भी आ जाएगा। हालांकि अगर आप 360 लेके भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका टोटल वर्क ज्यादा होगा तो इफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप देखिए यहां से हम लोग ले लेते टोटल वर्क कितना, 180। अब बताओ 15 से भाग करेंगे तो 15 1 के 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। 12 से भाग करिए, 12 1 के 12 और 12 पंचे 60 और 18 से भाग कर लीजिए, ये आ जाएगा 10। ये आ जाएगा हमारा 12, 15 और 10, ये आ गया बेटा कितना, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये इफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गया बेटा, इफिशिएंसी आ गई। अब आगे सवाल में देखो क्या लिखा वो सुनते हैं। आगे सवाल में लिखा है कि बी और सी ने काम चालू किया। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो बी और सी ने 6 दिन में कितना काम किया। तो आप बताओ एक दिन में बी और सी का हो रहा है 15 ये काम, 10 ये काम, 25 काम हो रहा है। 25 6 का 150। आप बताओ 150, बताओ ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बी और सी ने 6 दिन में 150 वर्क कंप्लीट किया। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा आप ही बताओ। तो 180 में अगर हम लोग 150 अगर हम माइनस कर दें तो आप ही बताइए कितना आएगा, 30 आएगा ना बेटा। कितना आएगा, 30 आएगा। 180 में अगर 150 माइनस करते हो कि बी और सी ने 6 दिन में 150 काम कंप्लीट किया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। बी और सी ने 6 दिन में 150 काम कंप्लीट कर दिया, राइट। अब आप बताइए 180 में 150 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब क्या हुआ वो सुनो, यहां पर कहानी बदली। बी छोड़ के चला गया। कौन चला गया, बी छोड़ के चला गया और ए शामिल हो गया। तो ये बताओ काम पर है कौन। पहली बात तो 30 काम बचा है, ए आ गया है और सी पहले से था, मतलब ए और सी। तो ए और सी की इफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 22। 22 से भाग कर दो, 2 से काटोगे 15 आएगा, ये आ जाएगा 11। यानी 15/11 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। 15/11 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ याद रखिएगा, ठीक है भाई, बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई शानदार, सभी लोगों का जवाब आ रहा। मेरे हिसाब से सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है। अगला सवाल देखिए क्या आ गया, जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, तेजी के साथ सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल जो आपने स्क्रीन पे देखे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपने कभी ना कभी जरूर देखा हो। करना था 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड करना था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड। ये वही टाइप है, ये सिंबल वही तो पैटर्न है। आइए हम इस पे बात करते हैं सबसे पहले कि ये किस पैटर्न के क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने लिखा अ नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाई 5। गलती से 5 से डिवाइड कर दिया गया। इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। पहली बात तो नंबर पता है क्या आपको, नहीं पता है। ऐसे केस में सबसे पहले आप नंबर मान लो लेट दैट नंबर, जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो नंबर हमने मान लिया 20। क्या मान लिया, 20 मान लिया। ठीक है, अब 20 क्यों माना अभी जवाब दे रहा हूं उसके भी। अच्छा आप बताओ, बाई मिस्टेक यानी गलती से उसने क्या कर दिया बेटा, 20 को 5 से भाग कर दिया, यानी कि आंसर उसका कितना आया, 4 आया।
आंसर कितना आया? 4 आया। जबकि रियल में करेक्ट क्या था? करना था 20 से 5 को मल्टीप्लाई, मतलब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना था। आंसर कितना आना चाहिए था? 100। एरर बताओ 96 की है कि नहीं है? समझो बात को, लाना था 100, लाए कितना? 4, तो 96 की एरर हो रही है कितने पे? 100 पे। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 96%, याद रखिएगा। अब हम एक सवाल का जवाब ये दे देते हैं जो आपके मन में आ रहा है कि सर आपने 20 ही क्यों माना? आपकी जो इच्छा हो बेटा वो आप मान सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नंबर मानो जो 5 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाए और 5 से इजीली डिवाइड हो जाए। आप समझ रहे हैं? आपकी इच्छा यहां पर 20 मानने की 20 मान लो, आपकी इच्छा यहां पर 5 मानने की 5 मान लो, 10 मानना चाहते हो 10 मान लो, जो आप चाहो वो आप यहां नंबर मान सकते हो। कोई ऐसी समस्या नहीं है कि सर 20 ही मानना, 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। सारे लोग फटाफट तेजी के साथ सॉल्व करके बताइए। ठीक है, चलो यहां क्या लिखा है? A and B are two alloys of copper and brass prepared by mixing metal in the ratio in the proportion of 7:2 and 7:11. If equal quantities हो, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत शानदार सवाल बना दिया गया है। ये आपको ध्यान देने कैसे इस सवाल को लगाना है ये समझो। दो मिश्र धातुएं हैं A और B, तांबे और पीतल को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर क्रमशः तैयार किया गया। अब यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु C बनाया जाता है, तब C में तांबे और पीतल का क्या रेशियो होगा? ऐसे सवालों को मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीका रहता है, क्या वो सुन लो। एक कंटेनर है A बेटा, एक कंटेनर है B, है ना? अब एक कंटेनर जो है यहां पर जो कॉपर और ब्रास का जो रेशियो दिया गया है ना, कॉपर और ब्रास का जो रेशियो दिया गया है वो 7:2 दिया गया। जो बर्तन B है वहां पर कॉपर और ब्रास का जो रेशियो दिया गया है वो 7:11 दिया गया। अब पॉइंट समझना बेटा, सारे लोग पॉइंट समझना। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि A और B को ना इक्वल क्वांटिटी उठा रहा, इक्वल क्वांटिटी, दोनों जगह से उसने इक्वल क्वांटिटी उठाई। मतलब जितना वो बर्तन A से ले रहा है उतनी ही बर्तन B से क्वांटिटी ले रहा है। तो यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग बताओ दोनों की क्वांटिटी कितनी है? 9। यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों की क्वांटिटी कितनी है? 18। अरे 11 और 7 मिलकर 18 हो गया। अब यहां पर 9 है, यहां पर 18 है, दोनों जगह की क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो क्वांटिटी बराबर करो। बराबर करने के लिए इस वाले रेशियो में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 9 था तो 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से करोगे तो ये 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है भाई, ये 4 आ गया। अब बताओ ये 7:11 ही रहेगा। अब जरा गौर से देखो, यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 18, और यहां भी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 18। अब इन दोनों को उठा के हमने नए बर्तन में जब डाला तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? तो आप बताओ कॉपर कितना हो जाएगा? 14, ये 7 ए 7 4 11 मतलब 21 हो जाएगा। 4 ए 11 ए 11 4 15 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 7 21 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आ गया वो 7:5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। ठीक है भाई, इक्वल क्वांटिटी बोला था तो इक्वल क्वांटिटी उठाओ, मतलब इक्वल क्वांटिटी कर दो, बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलें। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पूरा सवाल समझ में आ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इसी बात पे एक सवाल और बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसको पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए सभी लोग। सवाल में लिखा है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4,80,000 आफ्टर सम मंथ बी ज्वाइन हिम। कुछ महीने बाद बी ने ज्वाइन किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,40,000, 2,40,000। एट द एंड ऑफ ईयर, है ना, एक साल के बाद द प्रॉफिट वर डिवाइडेड
among themselves in the ratio 3:1. How long has it been since B joined A? मतलब कितने समय से B ने A को ज्वाइन किया, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखो A ने कितना पैसा लगाया, 4,80,000। शुरू से पैसा इसका लगा था, पूरे 12 महीने तक इसका पैसा लगा था। हमने 3 जीरो इसको छोड़ दिए। जब इसके 3 जीरो छोड़ दिए तो इसके भी आप 3 जीरो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप रेशियो निकालने जा रहे हो। और ये था ए और बेटा ये है बी। अब बताओ बी ने कितना लगाया, 2,40,000। इसका पैसा x महीने तक लगा था, इसका पैसा x महीने तक लगा था। और बाद में जब बंटवारा हुआ ना तो 3:1 में बंटवारा हुआ। कितना हुआ, 3:1 में बंटवारा हुआ। 24 से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो 4 बार जाएगा। आप बताओ x बराबर कितना आ रहा है बेटा, 8। यानी आप बताओ बी का पैसा कितने महीने के लिए कंपनी में जुड़ा था, बी का पैसा कितने महीने के लिए कंपनी में जुड़ा था, 8 महीने के लिए बी का पैसा कंपनी में लगा था। मतलब इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा 8 मंथ। समझ रहे हैं सब लोग। तो कुछ नहीं करना था, आप सभी को पता है कि अमाउंट का मल्टीप्लाई अगर हम लोग टाइम से कर देते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो निकल आता है। याद रखिएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं था। तो आसान सा सवाल था, सिंपल तरीके से आसानी से बन गया। ठीक है भाई, चलो जल्दी से इस सवाल को पढ़िए तेजी के साथ। क्या लिखा है जल्दी से तेजी के साथ पढ़ के बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। सारे लोग बताइए, फटाफट बताइए सब लोग जल्दी से। यहां पर लिखा अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 56.8% इज द सेम एज द डिस्काउंट सीरीज ऑफ। आप अपन को यह बताना है कि इस सीरीज जो नीचे सीरीज दी गई इनमें से कौन सी सीरीज है जो 56.8% के बराबर है। आप सभी को पता है सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना रहता है और लगा के आपको उसको सॉल्व करना रहता है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो तो सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप बताओ सब लोग। m + n + mn/100 ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं कि कहानी क्या चल रही है, वो समझने की आपको जरूरत है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से सुनना इस सवाल में मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब आपको यहां पर समझने की यह जरूरत है कि इन सब में लगा लगा के हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी सीरीज है जिसमें ये आपका 56.8% आपका बनेगा। ठीक है, तो आप आराम से सवाल को बना ले जाओगे। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एक सॉल्व करके बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। जैसे हमने सी को सॉल्व किया तो कैसे लगाओगे वो सुनो। जैसे माइनस, चूंकि ये सारे डिस्काउंट है तो -10 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 × 20 / 100 कर दिया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब आप बताइए ये आ जाएगा 30, ये -20 और -10 मिलके 30 हो गया, प्लस का 2। बताओ -28% आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब -28 आया, इसको 40 के साथ फिर लगाओ, -28 और माइनस का 40। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 × 40 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट गया, यहां पर 0 लगा दो। ठीक है, अब बताओ ये आ जाएगा 60 माइनस का 68 आ गया भाई, 68 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर आ रहा माइनस का 68 आया इन दोनों को जोड़ने पर। अब ये प्लस की वैल्यू है, प्लस लिखो। 4 × 8 = 32 हो गया और 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, है ना। ये आ जाएगा 11.2। अब बेटा ध्यान से सुनना कि ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 68 में 11.2 माइनस किया तो आप बताओ ये 56.8% आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला। मैंने आपका आंसर ही एक्चुअल में निकाल दिया कि यही आपका आंसर होगा। यह चीज आपको समझने की जरूरत थी कि क्या यहां पर ध्यान देने वाली बात होती है ना। तो इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो, इसके साथ लगाओगे, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो देख के ही पता चल रहे थे, क्योंकि ये 6.8 है, उसके बाद आपको मतलब सिंप्लीफाई करोगे बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना रहेगा। ये सीरीज आपको देना पड़ेगा, कॉमन सेंस काम करेगा और 1-2 में तो ऑप्शन थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सवाल में लगाना है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से अगला सवाल फटाफट देखिए क्या है इस सवाल में और इसको सॉल्व करिए तेजी के साथ। इसमें क्या लिखा, अगर हम इसमें सवाल में बात करें तो इसमें लिखा 3 पाइप हैं,
ABC कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, 15 आवर एंड 20 आवर। 12, 15 और 20 घंटे में ये टंकी को भर देते हैं। ए परमानेंट खोला जाता है, बी और सी को अल्टरनेट टाइम पे ओपन किया जाता है। ए और बी से शुरू करते हुए एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भर जाता है। ठीक है भाई, तो ए परमानेंट चलेगा और जो बी और सी जो है वो अल्टरनेट आवर में ओपन किए जाएंगे। जल्दी से देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और लगाइए इसका आंसर क्या होगा। सब लोग बताएं फटाफट, तेजी के साथ, तेजी के साथ बेटा। चलो आओ देखते हैं इस सवाल में क्या होना चाहिए। ए बताओ टंकी को कितनी देर में भर रहा, 12 मिनट में। बी कितनी, 12 आवर में। और बी कितनी देर में, 15 घंटे में। और सी कितनी देर में, 20 घंटे में। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। ये आ गया आपका एफिशिएंसी आ गया, है ना। अब सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल में यह बोला जा रहा है कि जो ए है वो पूरे टाइम के लिए ओपन रहेगा। ए के साथ पहले आवर में बी आएगा, ए के साथ दूसरे आवर में सी आएगा। अब बताओ पहले आवर में जब ए के साथ बी आएगा तो 5 और 9 बताओ 9 वर्क होगा। और जब ए के साथ मतलब सेकेंड आवर में सी आएगा तो 5 3 8 बताओ 8 वर्क होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ 9 8 17 17 वर्क जो है बेटा वो बताओ 2 घंटे में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। 17 वर्क जो है 17 वर्क 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। तो 51 वर्क कितने टाइम में होगा, 51। ये बताओ 3 गुना हुआ तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 6 घंटे लगेगा बेटा। अब सुनिए 51 वर्क कंप्लीट करने में 6 घंटे लग रहा है, ठीक है। अब आप बताइए, अब 51 वर्क तो हो गया, टोटल वर्क था 60। आप बताओ अभी काम बचा कितना, 9। वो 9 वर्क कौन करेगा, वो 9 वर्क कौन करेगा, ए और बी की बारी आएगी। तो आप बताइए 1 आवर और लग जाएगा। इस तरीके से 60 वर्क जो है वो 7 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। मींस इस सवाल का जवाब जो होगा वो आएगा 7 आवर। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही कि जिन भी बच्चों का CHSL का एग्ज़ाम लगा है, अभी कल लगा है, तो उन सभी लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई हो। और मतलब एक तरीके से ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं किसी भी तरीके से। और सभी लोगों ने त्यौहार सेलिब्रेट किया, तो एक बार चलते चलते सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और आपका बस छोटा सा एक सपोर्ट चाहिए कि चलते चलते आप लोग अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। जहां तक हो सके इसको पॉसिबल शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। Subscribe now